जी आपका रुख करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन ने यूपी बीजेपी में भी एक नया जोश भर दिया है। बदली बदली पार्टी नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। यूपी चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है? नीरज महरे जी। देखिए शोभित जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक उत्साह का उनके कार्यकर्ताओं के प्रति एक उत्साह होता है कि वो किसी भी राज्य में, अगर वो लंबे समय से सत्ता में नहीं है और वहां सत्ता में आते हैं, जिस तरह आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या है, वहां वहां पार्टी कार्यालयों में उत्सव मनाया गया, पटाखे चलाए गए। तो जोश कार्यकर्ताओं में बढ़ता है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से कही जा सकती है राजनीतिक दृष्टिकोण से कि समाजवादी पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी, उतनी मजबूत नहीं है जितनी अच्छी, जितनी मजबूत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में थी। जनता का जनादेश था, लगातार वो 3 बार मुख्यमंत्री रही। पहले भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती, वहां फिर 77 सीट जीती और फिर 200 पार गई। तो मुझे लगता है कि जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करना चाहिए। रही बात जो वो आप बता रहे हैं इस्तीफे वाली, तो मुझे यहाँ जहां तक याद है 1995 में मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, यही हालात हुए थे और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया था। यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है, तो कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी को बर्खास्त कर सकती है सरकार, कोई राज्यपाल कोई अधिकार है, तो इसको लेके कोई नई बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से असर पड़ेगा, जो हालात वहां जनता के दिखे। एक चीज जरूर है जिसको भारतीय जनता पार्टी भी उस पर काफी मंथन कर रही है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी कर रही होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीता और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, वो उसी स्थिति को अगर हम पलट के पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल के हालात ये थे कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी 18 सीट थी पहले लोकसभा में, जो 2024 में 12 पे आई। तो उल्टा सीधा दोनों तरफ हुआ। वहां ममता बनर्जी सरकार में थी तो बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी घटी। तो यहाँ ये भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और वो घटी लोकसभा में और विधानसभा में भी घटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पे और अलग अलग चीजों पे होते हैं। जी शोभित जी कुछ पूछ रहे थे। जी नीरज महरे जी, बड़ा परिवर्तन